हुकुम आपके मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं जा रही थी, आपको पता है ये कि अभी चल रहे हैं फ़िलहाल नवरात्रे, और मैं भी नवरात्रों में यहाँ आ रखी थी नवरात्रे देखने के लिए। मतलब बाईसा वगैरह ये यहाँ पर आ रखे थे, तो बाईसा वगैरह ने ज़िद्दी करी कि मामी सा चलो ना अपन नवरात्रे देखने जा रहे हैं। तो मुझे क्या है, अपनी वॉल्यूम है ना म्यूट करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर सॉन्ग वगैरह बज रहे थे, तो मेरे इसके अंदर है ना कॉपीराइट क्लेम आ जाता। इसलिए मैंने अपना मतलब है ना म्यूट करा अपनी आवाज़ को, और मैंने बाद में इसमें रिकॉर्डिंग करी है। तो बाईसा वगैरह बोल रहे हैं कि फ़ोटो वगैरह खिंचाएं या फिर क्या करना है, यही देख रहे हैं। तो काफ़ी भीड़ थी, और मैं और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, और दोनों जो मेरे ननंद बाईसा हैं उनकी दोनों बेटियां हैं, तो वो भी आ रखी थी। तो बस हम उन दोनों के साथ में ही मतलब है ना डांडियों में जा रहे थे। तो आप देख लीजिए इस तरीके से, अभी स्टार्ट हुए ही नहीं थे मतलब। और तो हम लोग यूँ बैठे थे, तो हम लोग सोच रहे थे किस किस के साथ मतलब करें। तो मैंने एक दूसरे से मतलब कोई और भी आ रखी थी वहाँ पे, तो उनसे भी बात करी मैंने। तो मतलब चलो खेलते हैं हम लोग। तो हमारे पास उस टाइम तो डांडिया थे ही नहीं, और हमने सोचा कि वहाँ मिल जाएंगे तो हम ले लेंगे डांडिया। फिर हम लोग हाथों से ही डांडिया खेलने लग गए इस तरीके से। तो भाई साहब और बोले अपन अकेले कैसे खेलेंगे, मतलब कोई बात नहीं, खेलना स्टार्ट करते हैं और लोग भी आ जाएंगे खेलने के लिए अपने पास में। तो ये दो और मिल गए थे हमको वहाँ पे, तो हम लोग खेलने लगे थे डांडिया। तो इस तरीके से खेल रहे थे, और आप देख लीजिए मतलब मैं इसमें भी है ना सॉन्ग है ना वो नहीं कर सकती, फिर मेरे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, इसलिए मैंने सॉन्ग बंद कर दिया। क्या करूँ, और मेरी क्या ओढ़नी किसक किसक के बार बार जा रही थी, क्योंकि ये हमराई प्योर ओढ़नी थी, साटन का सूट था। तो बार बार मतलब मैं सूट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, और मैं ढंग से खेल भी नहीं पा रही थी। मतलब वो ही नहीं हो पा रहा था, बार बार ओढ़ने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। खेलना भी चाह रही थी तो भी नहीं खेल पा रही थी मैं। तो ये है यहाँ पर काफ़ी मतलब अच्छा तरीके से, मतलब यहाँ पर डेकोरेट भी बहुत अच्छी तरीके से किया गया, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे खेल भी रहे थे। हमको बहुत मज़ा आया यहाँ पर खेलने में। तो और अभी भीड़ तो और बढ़ने वाली है, आप देखना। और मेरे यानू जो अभी है ना वो वहाँ पे खड़े, मैं उनको बोल रही तुम लोग भी खेल लो, पर वो तो खेलने में क्या, ये देख लीजिए अभी को। और मेरा यानू वो उधर है जो बच्चों के साथ में मतलब खेल रहे हैं, तो भाग भाग करके खेल रहे थे। मैंने बोला खेल लो। और अभी है जो मुझे बस बैठा बैठा देख रहा था, क्योंकि वो मुझे छोड़कर नहीं जाता, और मैं उसको बार बार देखती थी कहीं ये बाहर नहीं निकल जाए, क्योंकि ये जो गार्डन था ना ये बिल्कुल ही मेन रोड के ऊपर था। और मतलब कहीं ये बाहर निकल जाए तो थोड़ा मुझे ऐसा भी लग रहा था कि ये बाहर ना चला जाए बिना बोले ही, क्योंकि बच्चे हैं और आप जानते हैं आजकल का ज़माना है नहीं है बच्चों को अकेला छोड़ने का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ये हम लोग खेल रहे थे भाई साहब, और तो कल भी गए थे, परसों भी गए थे, और पर मैं आज ही आई हूँ। तो ये देख लीजिए बहुत मज़े आ रहे थे हम लोगों को खेलने के अंदर। काफ़ी अच्छा लगता है ना कि मतलब माता जी के नवरात्रों में हम लोग बाहर निकलते हैं, फिर सब एक जगह इकट्ठे होकर डांडिया खेलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं मेरा पियर अजमेर से है, और हमारे अजमेर में तो क्या है जगह जगह खेला जाता है। तो मतलब जब से मैं मतलब तो मैं मेरी बुआ के साथ में डांडिया खेलने जाती थी, बहुत मज़े लेती थी। फिर बाद में शादी के बाद में मतलब ये है कि फिर मेरा थोड़ा छूट गया, फिर कभी बस देखने के बहाने ही मैं जाती थी। और मैंने ना बड़े बड़े बेटे को बोला प्लीज़ फ़ोन पकड़ के रख, वो फ़ोन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि नहीं मैं तो खेलूँगा इधर जा कर के। वो बोले मैं तो नहीं पकड़ूँगा, मैं तो नहीं पकड़ूँगा। तो मैंने बोला पकड़ ले प्लीज़, मेरी वीडियो बना ले बना ले। और ये हम लोग थोड़ी सी देर के लिए रुक गए। अब डांडिया क्या स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब दूसरा साउंड इसके अंदर बजेगा, तो हम लोग सब खड़े ही हैं। और मैंने इसके पापा को बोला कि चलिए आप है ना हमारा फ़ोन थोड़ी देर पकड़ लो, ताकि हम डांडिया, क्योंकि अब भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, मुझे नहीं पता था कि इतनी भीड़ हो जाएगी। मतलब घूमने के लिए भी और खेलने के लिए भी हमको जगह की प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस तरीके से हम लोग देख लीजिए, कोई खेल रहा है, कोई नाचने ही लग गया। तो बस सब लोग इस तरीके से खेल रहे थे। और लाइटें देख लीजिए आप, रिम झिम लाइटें हमारी बजे ही जा रही थी, बजे जा रही थी। और हम मतलब यूँ इस तरीके से इतनी खेल रहे थे, और एक दूसरे के लगने का भी हमको डर ही लग रहा था कि मतलब कहीं लग नहीं जाए, ये है। और जिनके पास डांडिया थे वो डांडियों से, पर लगभग सब लोग है ना हाथ से ही खेल रहे थे। और सही बताऊँ ना पसीने में इतने लथपथ, पर मैं सबसे ज़्यादा थी ना वो ऊनी से परेशान हो गई थी। तो मैंने अब सोचा कि अब कभी भी घर पे खेलने जाऊँगी ना, तो ये हमराई प्योर वाली ओढ़नी तो बिल्कुल भी नहीं ओढ़ करके जाऊँगी, ताकि मैं परेशान नहीं हूँ, क्योंकि फिर सही ढंग से खेल नहीं पाते, वो ओढ़नी किसक किसक के सिर पे से जाती है, तो फिर पूरा पल्लू ही बेकार हो जाता है। तो ये देख लीजिए इधर सब लोग खेल रहे हैं, और बहुत ही खेलने के मज़े ले रहे हैं सब लोग, और बहुत आनंद मतलब उठा रहे हैं। कोई रील्स बना रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई क्या कर रहा है। और यानू ने बिल्कुल मना कर दिया था कि अब मैं फ़ोन नहीं पकड़ूंगा, नहीं पकड़ूंगा। हाँ ठीक है बेटा मत पकड़। तो हम लोग बस इसी तरीके से मज़े ले रहे थे, और हम देख भी रहे थे, और हमारे पास डांडिया थी ही नहीं।
तो हम लोग बस हाथ से ही मतलब पूरा खेलना हम लोगों ने स्टार्ट किया और हाथ से ही खेले। पर अब मैंने ये गलती कर दी, अब दूसरे मैं कभी जाऊँगी तो डांडियाँ लेके ही जाऊँगी, क्योंकि मैंने सोचा वहाँ मिल जाएंगे तो वहाँ से ख़रीद लेंगे, तो अब मिले ही नहीं, अब ध्यान नहीं था, नहीं तो मैं रास्ते में से ख़रीद लेती डांडियाँ। पर चलो कोई नहीं, हाथ से खेले हम लोग, तो हाथ से भी बहुत मज़े ले लिए खेलने के। ये है, अब मैं यानू खड़ा हो गया और सोना भाई साहब उनको कह रहे कि बस बस। अब ये हम लोग वापस इधर आ गए खेलने के लिए, थोड़ी मतलब भीड़ को छोड़ कर थोड़ा साइड में आए हैं, क्योंकि वहाँ पर हम बिल्कुल भी नहीं खेल पा रहे थे। वो भीड़ थी, एक दूसरे के लग रही थी, 1-2 बार मेरे लगी, 1-2 बार बाइसा के लगी, तो वो भीड़ हमसे वो ही नहीं हो रही। तो मैंने बोला बाइसा चलो अपन तो बाहर इस थोड़ा साइड में चलते हैं, जहाँ पर थोड़ी कम भीड़ हो, वहाँ पर खेलते, कम से कम खेलने के वो तो करें। ये है, तो क्योंकि किसी का लग जाती है, किसी क्या हो जाता है, तो थोड़ा वो लगता है। अब और भी है ना, मतलब बाइसा वगैरह आ गए थे खेलने के लिए, तो हमारा जो सर्किल था वो ग्राउंड थोड़ा बड़ा हो गया था खेलने का, तो हम अब खेलने लग गए थे। ये है, और अभी अनु है जो मेरे बेटे पता नहीं किधर घूम रहे हैं और बार बार, पर मैंने खूब मज़े लिए मतलब ये चीज़ें खेलने के, क्योंकि फिर बार बार क्या है, मौका हाथ आता नहीं है। और आपको पता है पूरे साल में नवरात्रि ये जो गरबे होते हैं ये एक ही बार आते हैं, 9 दिन माता जी के रूप में। तो सब लोग बस यही, और सब लोगों ने नई नई ड्रेस वगैरह सब पहन रखी थी, और बस ये है। अब ये देख लीजिए इस तरीके से है, और मैं बातें कर रही हूँ, बैठी हूँ, कभी क्या आप देख ही सकते हैं इस तरीके से। तो इस साइड में थोड़ी सी क्या है, मतलब खाली खाली सा था, तो अच्छा लग रहा था हम लोगों को खेलने में, और मज़े भी खूब आए। और सच बताऊँ ना, मैं बहुत ज़्यादा थक भी रही थी। बार बार क्या है, ऐसा थोड़ा यूँ हो जाता, कभी इतना खेला नहीं है तो थोड़ा ऐसा लगता है। और बहुत ही अच्छा डेकोरेट भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया था। और आज हम लोग जब जहाँ जाएंगे ना, वो हमारे पास में जो ग्राउंड है ना वहाँ पर है, तो वहाँ पर जाएंगे हम लोग खेलने के लिए। मतलब तो ये देख सकते हैं कि मतलब किस तरीके से पूरी भीड़, लाइट, और ये इतने म्यूज़िक वगैरह सुन कर सही बता दूँ ना, अब हमको भी जोश आ ही जाता है खेलने के लिए, क्योंकि म्यूज़िक बजते हैं, ज़ोर ज़ोर से गाने बजते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो मज़ा आता है खेलने में, ऑटोमेटिक कदम उठने लगते हैं और एक जोश हो रहा था। तो हम लोगों ने क्या करा, हमारी चप्पल इधर उधर हो जाएगी, तो चप्पलों को तो डाला हम लोगों ने बीच में, और हम इसके गोला घेर घेर के खेलने लगे। काफ़ी महिलाएं हमको देखने भी लग गई थी, और तो फिर हम पहले तो थोड़ा थोड़ा मुझे शर्म आई खेलने में, फिर मैंने बोला नहीं अब खेलो, बाइसा वगैरह बोला क्या है मामी सा, शर्म वरम नहीं करनी, खेलनी है, खेलना है। मैंने बोला चलो ठीक है। इसके पापा ने भी बोला गरबे खेलो। इसके पापा को ना तो खेलना आता है, और अगर खेलना भी आता ना तो सच बताऊँ ना उनको शर्म भी आती है, वो नहीं खेल सकते। ये मेरा अभी बार बार ऐसे कर रहा है। तो इसके पापा जो थे मतलब वो बोले तो आप ही खेलो, मुझे तो नहीं आता खेलना, और उनको बहुत ज़्यादा शर्म आती है। तो वो सामने, पहले तो उन्होंने थोड़ी देर फ़ोन पकड़ा, फिर वो सामने जा कर के बैठ गए। फिर बाद में यानू ने फ़ोन पकड़ा, क्योंकि जो यानू था ना मेरा, वो तो बहुत ज़्यादा ऐसा कर रहा था कि मैं तो फ़ोन नहीं पकड़ूंगा कि मैं क्या घूम। और सही बात है, फिर बच्चों को मैंने फ़ोन दे दिया तो वो एक ही जगह रह गया, तो थोड़ा वो भी हो रहा था। तो बार बार मैं इसके पापा को दिए जा रही थी फ़ोन। मैंने सोचा चलो गरबे की एक आपको मतलब एक वो तो बताऊं तो सही ना, मैं बताना चाह रही थी आप लोगों को। मतलब गरबे वैसे तो सब जगह ही नवरात्रि के गरबे होते ही हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो आप लोगों को मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। और हो सकेगा तो मैं डेली का मतलब अपना वीडियो डाला करूँगी, डेली रूटीन का, मेरे घर के काम का जो भी है, मतलब जो भी वीडियो मेरे से बनता है ना वो मैं ज़रूर डाला करूँगी, और शॉर्ट वीडियो भी डाला करूँगी। क्या है कभी कभी है ना, अभी वायरल बुखार भी चल रहा था, तो उस हिसाब से मतलब मेरी तबीयत थोड़ी सही भी नहीं थी, तो उस हिसाब से कल परसों मैं वीडियो नहीं डाल पाई। और आपको पता है कि एक दिन हम वीडियो नहीं डालते हैं तो हमारे वीडियो की रीच भी बहुत कम हो जाती है, और मैं सोचती हूँ कि मैं रेगुलर वीडियो डालूँ, ऐसा है। तो ये है, अब मैं बस घर पे जाने वाली हूँ, अब हो गया है, अब घर पे जा रही हूँ। ये मैं आ गई हूँ हमारे घर पे, मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए हैं, और बस अब खाना वाना खा करके हम सोने की तैयारी करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में कि कौन कौन नवरात्रों में गरबे खेलने के लिए जाता है, और जाते हैं। और बाकी आप सब लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं, और माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। तो मैं बस आप लोगों को यही कह रही हूँ, क्योंकि पापा मम्मी जी मेरे सो गए, इसलिए मुझे आवाज़ इस तरीके से ही बोलना पड़ा है। तो चलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें।